एक खूबसूरत जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का महाराज एक गधा था जिसका नाम वीरू था। उसका एक चमचा था जिसका नाम निक्की था, जो एक भेड़िया था। एक दिन उस जंगल में दूसरे जंगल का शेर आया। फिर उसकी मुलाकात एक हाथी से हुई। हाथी उसे देखकर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी जंगल में नहीं देखा। अरे भाई, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। अच्छा, तो आप दूसरे जंगल से आए हैं। इस जंगल में आपका स्वागत है। शुक्रिया हाथी। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे महाराज मुझे कहाँ मिलेंगे? महाराज से मिलने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप यहाँ बैठिए, मैं महाराज को लेकर आता हूँ। तो तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो हाथी। मैं वहीं पर महाराज से मिल लूंगा। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। आपको यहाँ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी अजनबी जानवर को वहाँ ले जाना हमारे जंगल के नियमों के खिलाफ है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जाओ और अपने महाराज को लेकर आओ। फिर हाथी वहां से निकल पड़ा। फिर हाथी चलते चलते वीरू महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। अरे आओ हाथी भाई, आज कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें किसी काम से आना पड़ा? महाराज, आपसे मिलने एक शेर आया है। वह दूसरे जंगल से आया है, इसलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। अच्छा, तो बात यह है। लेकिन एक शेर मुझसे मिलने क्यों आया होगा? उसे मुझसे क्या काम पड़ गया? महाराज, यह तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उसने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने तो बस इतना कहा था कि उसे इस जंगल के महाराज से मिलना है। अच्छा, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है हाथी भाई, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर हाथी और गधा वहां से निकल पड़े। थोड़ी देर बाद हाथी और गधा शेर के पास पहुंचे। अरे हाथी भाई, क्या तुम अपने महाराज को साथ नहीं लाए? और अपने साथ इस गधे को क्यों लेकर आए हो? अरे शेर भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे जंगल के महाराज जी हैं। क्या? एक गधा और इस जंगल का महाराज? सुनकर तो थोड़ा अजीब लगा। इस गधे को यहाँ का महाराज किसने बना दिया? हमारे जंगल में तो ऐसे गधे को पहरेदारी पर भी नहीं रखा जाता। बस चुप हो जाओ, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं इस जंगल का महाराज अपनी काबिलियत से बना हूँ, किसी के एहसान से नहीं। अरे रहने दो गधे, तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है ये तो साफ दिख रहा है। तुम डरपोक हो, तभी तो किसी अजनबी जानवर को अपने पास नहीं आने देते। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारे ही जंगल के जानवर को भेजना पड़ता है। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो शेर। अगर तुमने इससे ज्यादा कुछ और कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? मैं उसे फाड़ कर रख दूंगा। मैं शेर हूँ, किसी से नहीं डरता। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो इसे साबित करके दिखाओ। ठीक है, मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूंगा। 3 दिन बाद तुम फिर यहाँ आ जाना, तब पता चलेगा किसमें कितनी काबिलियत है। ठीक है, मैं 3 दिन बाद फिर आऊंगा, तब देखूंगा तुम्हारे पास कितना दम है। फिर शेर गुस्से में वहां से चला गया। फिर गधा शांत होकर बैठा था। तभी उसके पास चलते हुए एक भेड़िया आ गया। अरे आओ ना भेड़िया, आओ। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। महाराज, मैंने जो खबर सुनी थी, क्या वह सच है? क्या आप सच में शेर से पंगा ले रहे हैं? अरे हाँ, जो तुमने सुना वह बिल्कुल सच है। मैं उस घमंडी शेर को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसे अपने आप पर बहुत घमंड है, इसलिए उसे एक बार सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन महाराज, वह शेर बहुत ताकतवर है। वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप भले ही इस जंगल के महाराज हों, लेकिन ताकत में वह आपसे कहीं आगे है। मुझे पता है कि वह मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, पर मैं उसे ताकत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से हराऊंगा। अच्छा महाराज, तो बात यह है कि आपने पहले से ही कुछ सोच रखा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बिना सोचे समझे पंगा नहीं लेता, इसलिए मैंने पहले से ही एक योजना बना ली थी। तो महाराज, आपकी योजना के बारे में मुझे भी बताइए। आपने शेर को हराने के लिए क्या योजना बनाई है? अरे तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा काम तो तुम ही करोगे। तुम्हारे बिना मेरा काम हो ही नहीं सकता। महाराज, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया जरा विस्तार से बताइए, मुझे क्या करना है? फिर गधा भेड़िए को विस्तार से अपनी योजना बताता है। फिर अगली सुबह भेड़िया गधे की योजना पर काम करने के लिए दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ा। फिर भेड़िया एक पेड़ के नीचे आकर रुक गया।
तभी उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। अरे, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा है। क्या तुम अभी अभी इस जंगल में आए हो? अरे लोमड़ी, मैं हर जंगल में घूमता रहता हूँ, क्योंकि मैं कोई आम भेड़िया नहीं, बल्कि भविष्य देखने वाला भेड़िया हूँ। क्या तुम सच में भविष्य देख सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी तुम अजनबी जानवर हो, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं? अरे लाली, तुम यकीन करो या न करो, लेकिन यह सच है, बहुत जल्द इस जंगल पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या? जंगल पर मुसीबत? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? आज तक इस जंगल पर कभी कोई मुसीबत नहीं आई। लेकिन अब मुसीबत जरूर आएगी, क्योंकि तुम्हारे शेर महाराज ने गलत जगह हाथ डाल दिया है। उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाकर अपने महाराज से पूछ लो। ठीक है, तुम इतना भौंक रहे हो तो मैं शेर महाराज से जाकर पूछ कर आती हूँ। फिर लोमड़ी वहां से चली जाती है। फिर लोमड़ी शेर के पास आई और उससे बोली, शेर महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक खास खबर लेकर आई हूँ। अच्छा, तो बताओ लोमड़ी, क्या खबर लेकर आई हो? ऐसी कौन सी खास खबर है? अरे महाराज, हमारे जंगल में एक भेड़िया आया था। वह बड़ा अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था कि उसे भविष्य दिखाई देता है। लेकिन महाराज, मुझे उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन भेड़िए ने ऐसी कौन सी बातें कहीं जो तुम्हें यकीन नहीं हुआ? महाराज, वह कह रहा था कि आपके शेर महाराज ने गलत जगह पर हाथ डाल दिया है और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उसने तो यह भी कहा कि इस जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्या उस भेड़िए ने सच में ऐसा कहा? अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? पर वो भेड़िया अभी कहाँ है? मेरे साथ चलिए महाराज, मैं आपको उस भेड़िए के पास लेकर चलती हूँ। फिर शेर और लोमड़ी दोनों उस भेड़िए के पास जाने के लिए निकल पड़े। फिर शेर और लोमड़ी भेड़िए के पास पहुंचे। क्या तुम ही वो भेड़िया हो जो भविष्य देख सकता है? हाँ शेर महाराज, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं भविष्य देख भी सकता हूँ और बता भी सकता हूँ। अच्छा, तो तुमने जो मेरा भविष्य लोमड़ी को बताया है, उसका मतलब वह सच है? जी महाराज, जो भविष्य मैंने लोमड़ी को बताया था वह बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी से पंगा लिया है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे आपके जंगल के जानवरों को भी खतरा हो सकता है। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने एक गधे से पंगा लिया है जो दूसरे जंगल का महाराज है। भला एक गधा मेरा क्या बिगाड़ देगा? आपकी बात बिल्कुल सही है महाराज। आपने पंगा तो एक गधे से लिया है, लेकिन वह गधा कोई मामूली गधा नहीं है। उसके अंदर ऐसी कई शक्तियां छिपी हुई हैं जिनका आपको शायद अंदाजा नहीं है। जब आपको यह बात पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी महाराज। क्या गधे के अंदर सच में शक्तियां छिपी हुई हैं? लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। वह गधा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पता था महाराज, आप ऐसा जरूर कहेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पूर्वजों ने भी कभी गधे के पूर्वजों से पंगा लेने की सोची थी, पर वे इसमें सफल नहीं हो पाए। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि मेरे पूर्वजों ने भी गधे से पंगा लिया था। यह बात बिल्कुल सच है महाराज, मैंने भविष्य देखकर ही बताया है। आप खुद सोचिए महाराज, वह गधा वहां का महाराज क्यों है? जरूर उसमें कुछ खास बात होगी, तभी तो वह वहां का महाराज है। अब मुझे सब बातें समझ में आ गई। ठीक है भेड़िया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर लोमड़ी और शेर वहां से चले जाते हैं। फिर शेर ने लोमड़ी से बात की। अरे लोमड़ी, बताओ तुम्हें क्या लगता है, वह भेड़िया जो भविष्य की बातें कर रहा था, क्या वह सच में अच्छा है या गलत? महाराज, मुझे तो लगता है कि वह भेड़िया सच बोल रहा था, क्योंकि केवल अनुभव के आधार पर वह इतनी बातें नहीं बता सकता। उसने जरूर भविष्य देखा होगा, तभी वह ऐसा कह रहा था। हाँ लोमड़ी, तुम सही कह रही हो। वह भेड़िया सचमुच भविष्य देख सकता है। अब तो उसकी बातों पर मुझे भी यकीन होने लगा है। तो महाराज, अब आप बताइए, आप क्या करेंगे? क्या आप गधे से पंगा लेंगे या अपनी हार मान लेंगे? कभी कभी कुछ न करना ही अच्छा होता है, इसलिए मैं गधे से माफी मांग लूंगा ताकि हमारा जंगल सुरक्षित रहे। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज।
कभी कभी कुछ न करना ही अच्छा होता है, इसलिए आप गधे से माफी मांग लीजिए शेर महाराज। हाँ लोमड़ी, मैं कल जाऊंगा और गधे से माफी मांगूंगा। फिर भेड़िया चलते चलते गधे के पास पहुंचा। अरे भेड़िया, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बताओ, जो काम मैंने तुम्हें बताया था, क्या वह पूरा हो गया? जी महाराज, आपका काम पूरा हो गया है। जैसा आपने मुझे बताया था वैसा ही मैंने किया। बहुत अच्छा भेड़िया। अब मुझे बताओ, क्या उस शेर का घमंड टूटा या नहीं? उसके हाव भाव से तो लग रहा था महाराज कि वह डर गया है, लेकिन मैं यह पक्का नहीं कह सकता। यह तो अब कल ही पता चलेगा महाराज। अच्छा, तो बात ऐसी है। कोई बात नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा कि वह माफी मांगता है या नहीं। वह शेर आपसे माफी जरूर मांगेगा महाराज। आपकी योजनाएं कभी असफल नहीं होती महाराज। फिर अगली सुबह सभी जानवर शेर के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद शेर वहां पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम आ गए। शेर, बताओ, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? मैं तुमसे लड़ने नहीं, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो शेर? तुम मुझसे माफी मांगने आए हो, लेकिन क्यों? क्या तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं है? नहीं, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, क्योंकि बिना लड़े ही मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अच्छा, तो यह बात है। खैर, तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ कि तुमने हार मान ली, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होता। हाँ गधे भाई, अब मैं समझ गया कि तुम कितने ताकतवर हो। अब मुझे यह भी पता चल गया कि तुम इस जंगल के महाराज क्यों हो। ठीक है, अब तुम जाओ और दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। फिर शेर वहां से चला जाता है। देखा महाराज, मैंने कहा था ना, शेर अपनी हार मान लेगा। हाँ, यह बात तो मुझे पहले से पता थी कि वह अपनी हार जरूर मानेगा। आपकी बुद्धि का सचमुच कोई जवाब नहीं महाराज। आप जो कहते हैं उसे करके भी दिखा देते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम बुद्धि से काम करोगे तो कामयाब बनोगे, और अगर तुम घमंड से काम करोगे तो घमंड में डूब जाओगे। इसलिए जो भी काम करो हमेशा सोच समझकर और दिमाग से करो। मुझे आपकी बात समझ में आ गई महाराज। अब मैं भी आपकी तरह सोच समझकर काम करूंगा। घने जंगल में एक बुद्धिमान गधा रहता था जिसका नाम जग्गू था। दूर दूर के जंगलों से जानवर अपनी दुख तकलीफें लेकर उस बुद्धिमान गधे के पास आते थे। अरे जग्गू जी, मैं पंजाब के जंगलों से चलकर आया हूँ। मेरा बेटा बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। वो सारा दिन घर के अंदर ही खाता रहता है। आप कुछ मेरे बेटे के लिए दवाई बताओ जिससे वो एकदम स्लिम हो जाए। मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। अरे, आप पंजाब के जंगल से आए हो क्या? मुझे वैसे भी लग रहा था कि आप शायद पंजाब से हो। वो भाषा ही इतनी सौड़ी है ना पंजाब की, वो दूर से पहचान में आ जाती है। अब मैं आपके बेटे के लिए एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है जी, ठीक है। तुम अपने बेटे के नए दोस्त बनवा दो। वो उनके साथ घूमेगा, खेलेगा, इससे खुद ब खुद ही उसका वजन कम हो जाएगा। दोस्तों के साथ बिजी रहेगा तो उसका ध्यान खाने से हटेगा, और वो कम खाएगा तो ऑटोमेटिक ही पतला हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। जग्गू जी, मेरा बेटा शाकाहारी है। मुझको उसके वेजिटेरियन होने से बहुत दिक्कत होती है। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वो मांसाहारी हो जाए। अरे, तुम क्यों बेवजह किसी मासूम जानवरों को मरवाना चाहते हो? अगर तुम्हारा बेटा खुद मांसाहारी नहीं है तो उसको मांसाहारी क्यों बनाते हो? उसको खाने दो जो वो खाता है। क्या शाकाहारी रहना बुरी बात है क्या? अरे जग्गू जी, ये बात नहीं है। हमको जब सर्दियों में 3-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है तो उसके लिए मांस खाना जरूरी है। उससे हमारे बॉडी के अंदर चर्बी इकट्ठा होती है। अगर वो शाकाहारी रहेगा तो चर्बी इकट्ठी नहीं होगी और वो भयानक सर्दियों को झेल नहीं पाएगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। अच्छा, तो ये बात है। तो उससे कहो कि विटामिन वाली सब्जियां और फल ज्यादा खाएं। उससे उसके शरीर में बहुत ज्यादा विटामिन इकट्ठा होगी तो वो सर्दियों को आराम से झेल पाएगा। जिस तरह खाने से तुम चर्बी इकट्ठा करते हो, इस तरह तुम शाकाहारी सब्जियों से विटामिन इकट्ठा करके सर्दियों से बच सकते हो। सिंपल है यार, तू समझता नहीं है? अच्छा, तो ये बात है जग्गू जी।
अब मैं भी शाकाहारी बनने की कोशिश करूंगा और मैं भी खूब ताजा ताजा सब्जियां और फल खाऊंगा, वो भी शहद के साथ। अरे तुम दिक्कत क्यों लेती हो? तुम्हारे मुन्ने के पेट में कब्ज हो गई है, उससे कहो 1-2 टाइम खाना ना खाए, फिर देखना वो तुम्हारी जैसे ही गोल गोल पॉट करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन जग्गू गधा खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है जो बकरी का था। अरे कौन हो तुम और तुमको क्या चाहिए बताओ, किस लिए आए हो यहाँ पर? अरे जग्गू जी, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दीजिए ना, बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ। पर बेटे तुमको देखकर लगता नहीं है तुम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हो। फिर भी कोई बात नहीं है, तुमको भूख लगी है तो खाना खा लो। फिर से क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम क्या है जी? मेरा नाम चालाक है जी। अरे बेटे अपना नाम बताने में इतना झिझक क्यों रहे हो? साफ साफ बता दो एक बार में ही कि तुम्हारा नाम चालाक है। वैसे तुम ये बताओ मेरे पास किस लिए आए हो? मैं अजनबियों को अपने साथ ज्यादा नहीं रखता हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया। जब मैं इस जंगल में आया तो यहाँ के जानवरों ने बताया कि तुम जग्गू जी के पास चले जाओ, वो बहुत नेक दिल है जो सबकी मदद करते हैं। कोई बात नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे जंगल का पता नहीं लगा लेता तुम मेरे साथ रह सकते हो, और जब मुझको तुम्हारे जंगल का पता चल जाएगा तो मैं तुमको साथ लेकर तुम्हारे जंगल में छोड़ आऊंगा। सिंपल सी बात है, समझता नहीं है? और वो बच्चा जग्गू गधे के पास ही रहने लगता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन जग्गू कहीं गया हुआ था तो उस बच्चों के पास एक खूंखार भालू आ जाता है। अरे ओ मेमने के बच्चे, मैंने तुमको यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, बहुत जल्दी सर्दियां आने वाली हैं और मुझको बहुत सारा मांस खाने वाला है ताकि मैं सर्दियों में जीवित रह सकूं। अब ये बता, हमारा प्लान कैसा चल रहा है? अरे तुम चिंता मत करो भालू भैया, इस बार ये गधा हमसे बचेगा नहीं। ये मुझको कुछ समय के बाद मेरे जंगल छोड़ने के लिए जाएगा, तो आप दूसरे जंगल में इस गधे को शिकार बना लेना। इस जंगल में गधे को मारना नामुमकिन है। ठीक है, तुम जल्दी करना, तब ये गधा तुमको छोड़ने आए तो मुझको बता देना। जग्गू ने उन दोनों की बातों को अपने कानों से सुन लिया। अरे तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं अजनबियों पर भरोसा नहीं करता। शायद ये बच्चा मुझको बेवकूफ समझ रहा था। मैं तो इसको तभी समझ गया था जब ये अपना नाम बताने में हड़बड़ा रहा था। अब इस सपोले को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो ये मुझको ठिकाने लगवा देगा उस भालू के हाथों से। और गधा अपने पुराने मित्र शेर खान के पास जाता है। अरे मित्र जग्गू, बहुत दिनों के बाद तुमको अपने इस बदनसीब दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे क्या बताऊं मित्र, तुमको तो पता है मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूँ। हाँ मित्र बताओ, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो आज मैं इस जंगल का राजा हूँ, वो तुम्हारी ही सूझबूझ के कारण बन पाया हूँ, वरना दूसरे जंगलों के राजा मुझको कब का खत्म कर देते। बताओ तुमको किस तरह की मदद चाहिए? फिर गधे ने उस शेर को सारी बात बता दी और उसको अपने साथ लेकर अपने जंगल में आ जाता है। अरे बेटे, मैं तुमसे मिलवाने के लिए किसको लेकर आया हूँ? अरे जग्गू जी, आपको इस खूंखार शेर से डर नहीं लगता क्या? मेरे मुन्ने, जिस तरह तुझे उस खूंखार भालू से डर नहीं लगता, इस तरह मुझे इस खूंखार शेर से भी डर नहीं लगता। लेकिन आज तुझको इस खूंखार शेर से डर जरूर लगेगा। तुम किस खूंखार भालू की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। मैं समझाता हूँ तुमको सपूले। जिस तरह तू उस भालू से मिलकर मेरे दोस्त को मारना चाहता था, मैं उसकी सजा तुझको देने आया हूँ। ये मेरा परम मित्र जग्गू है, इसके लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। और इतना बोलकर शेर ने उस मेमने को अपना भोजन बना लिया। अरे वाह मित्र, तुम्हारी मदद भी हो गई और मेरा पेट भी भर गया। बड़ा टेस्टी मांस था इस धोखेबाज का तो। अरे मित्र, अभी तो पार्टी और भी बाकी है।
क्या इसके दोस्त भालू का मांस चखना नहीं चाहोगे तुम, जो कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाला है? हाँ, क्यों नहीं मित्र, आने दो। लगे हाथ उसको भी निपटा ही देता हूँ, फिर तुम टेंशन फ्री रहना। और जैसे ही दिन ढला और अंधेरा हुआ, भालू वहां पर आ गया। अरे ओ मेमने के बच्चे, एक गधे को मेरे पास लाने में तुमको इतना समय लग रहा है। इससे अच्छा होगा कि मैं तुमको ही अपना भोजन बना लूं। तुमको कष्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, उसको मैंने पहले ही अपना भोजन बना लिया है और अब बारी तुम्हारी है। तुम अपने आप को बचा सको तो बचा लो। तुम क्या जानते हो, तुम्हारे और मेमने के घटिया प्लान के बारे में हमको नहीं पता? अरे मूर्ख, कुछ तो सोच समझ लेता कि हमारा नाम जग्गू ऐसे ही नहीं है। हमने पूरी दुनिया की होशियारी अपने कब्जे में ले रखी है और तू हमको ही अपना भोजन बनाने को चला था। शेर खान राज, इसको भी इसके परम मित्र मेमने के पास पहुंचा दो। गधे का हुक्म मिलते ही शेर ने उस भालू को भी टिकाने लगा दिया। मित्र, अगर आज तुम नहीं आते तो मैं जीवित नहीं होता। तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं? कैसे नहीं आता मित्र, तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वैसे भी अजनबियों को पास रखना खतरे से खाली नहीं होता। बच्चों, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना अच्छी बात नहीं होती। जैसे ही जंगल में सूर्योदय हुआ, मुर्गे ने बांग लगाई तो गधे की नींद से आंख खुल गई। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी सुबह हो गई। दिन भर की थकान से पता ही नहीं चलता कब रात निकल गई। और जैसे ही गधा नहा धोकर सुबह सूर्य नमस्कार करने लगा। सूर्य देवाय नमः। हे सूर्य देव, हमारी पृथ्वी पर आज जो जीवन है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप न होते तो हमारी पृथ्वी पर जीवन असंभव था। इसीलिए हर रोज मैं आपको नमस्कार करने के लिए आता हूँ। और गधा प्रतिदिन की तरह सूर्य नमस्कार करके अपने घर की ओर जा रहा था। अरे आज तो मुझको बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब मुझको और तेज जाना चाहिए। अगर मैं देर से गया तो मुझको काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। और गधा अपने घर आकर कुछ फल खाने वाला होता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, भगवान के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा लो, आ जाओ। अरे तुम्हारे आधे खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, पर कोई बात नहीं है, मैं आगे मांग के खा लूंगी। तुम खाना खाने के लिए बैठे हो तो तुम अपना खाना खा लो, मैं किसी और के घर जाकर खा लूंगी। अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप सारा खाना खा लीजिए, मैं आज भूखा रह लूंगा। वैसे भी मैंने कल शाम को भरपेट खाना खाया था। अब तो आ जाओ आप खाना खाने के लिए। इतना बोलकर उस दानवीर गधे ने अपने भोजन की थाली उस भूखी बकरी के सामने बढ़ा दी। बकरी ने उस खाने को खाकर जल्दी ही खत्म कर दिया। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझको खिलाया है। आजकल ऐसे दयालु और दानवीर कहाँ मिलते हैं। तुम्हारा भला हो, हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वह बकरी वहां से चली जाती है और गधे को भूखी बकरी को खाना खिलाकर बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है। बहुत भूखी थी बेचारी, लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आज मैंने उसको अपने हिस्से का खाना खिलाकर बहुत पुण्य कमाया है। हाँ, वैसे भूख तो मुझको भी लग रही है। खैर कोई बात नहीं है, मैं जंगल जाकर और फल ले आता हूँ। अब दानवीर गधा भोजन लेने के लिए निकलता है। दानवीर गधे को देखकर बगीरा भालू अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से मैं इन मछलियों को अकेला ही ढो रहा हूँ। अब तुम देखना, मैं दानवीर गधे को कैसे उल्लू बना के अपनी सारी मछलियों को उसी से अपने घर पहुंचवाऊंगा। और तुम देखना, वो आते ही मेरी कैसे मदद करेगा। उसको वैसे भी जानवरों की मदद करने में बहुत मजा आता है। उस पर भी जानवरों की मदद करने का भूत सवार है। खुद की जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, फिर भी बड़ा दानवीर बना फिरता है। फिर उसने दानवीर गधे को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। अरे बगीरा भैया, क्या हाल चाल बा? सब ठीक तो है? इन मछलियों को तुम नदी से पकड़ कर लाए हो, शायद सर्दियों के लिए इकट्ठा कर रहे होंगे तुम दोनों, है ना? अरे हाँ हाँ, नदी से ही लेकर आ रहे हैं, पर क्या करूं, अभी मेरी वहां आराम मिल जाएगा और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा।
इतना सोचकर बगीरा दानवीर गधे से अपनी सारी मछलियों को अपने पास रखवा लेता है। तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम ना मिलते तो इनको ढोते ढोते मुझको शाम हो जाती। लेकिन गधा बहुत भूखा था। उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी और दानवीर गधा जंगल से कुछ फल लाकर उनको खाकर सो जाता है। अगली सुबह उसको किसी ने जोर से पुकारा। अरे दानवीर गधे, तुम यहाँ पर सो रहे हो? वहां पर तुमको तुम्हारे मित्र गजराज हाथी ने याद किया है। उनको बहुत तेज बुखार आ गया है और उनका सारा सामान वहीं पर बिखरा पड़ा है। तुम वहां पर जाओ और उनकी मदद करके आओ। और इतना सुनते ही गधा वहां से हाथी दोस्त की तरफ दौड़ लगाता है और वहां पर जाकर हाथी का सारा सामान ढो देता है। उसके इस दरिया दिली को देखकर सारे जानवर फैसला लेते हैं। कुछ भी कहो यार, दानवीर गधा है तो सच में दानवीर। अगर ऐसा दानवीर हमारे जंगल का राजा बन जाए तो जानवरों के मजे आ जाएं। अरे हाँ गजराज हाथी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक दिन मैं बहुत तेज भूख से तड़प रही थी तो उसके पास थोड़ा ही खाना था और उसने वो खाना मुझको खिला दिया। सच में बड़ा दानवीर है। हाँ, अगर दानवीर जग्गू काका इस जंगल के राजा बन जाएंगे तो सारा जंगल सुखी रहेगा। तुमने देखा नहीं, वो राजा नहीं है तब भी लोगों की कितनी मदद करते हैं। अगर वो राजा बन जाएंगे तो सोचो जानवरों को अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। और सभी जानवर आपस में विचार करके इस बात से सहमत हो जाते हैं कि जंगल का राजा दानवीर को ही बनना चाहिए। और जब यह बात शेर खान तक पहुंचती है और शेर जल जाता है। अरे, अब इस जंगल के इतने बुरे दिन आ गए कि इस जंगल का राजा एक गधे को बनाया जाएगा। न तो उसकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो बाहरी आक्रमणकारियों का सामना कर सके, और न वो मुझसे ज्यादा योग्य है जो उसको इस जंगल का राजा बनाया जा रहा है। शेर जानवरों की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो ऐसा क्या करे कि गधे को राजा ना बनाया जा सके। अगले चुनाव में जंगल के लोग दानवीर गधे को राजा बना देते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और जब बारी जंगल में राशन देने की आती है तो वह शेर बड़ी चालाकी से जंगल के राशन में मिलावट करवा देता है। इसके बारे में दानवीर गधे को कुछ भी पता नहीं चलता। अरे दानवीर गधे, तुमको इसीलिए राजा बनाया था क्या? तुम राशन में भी मिलावट करो। तुमको पता है तुमने जो राशन हमको दिया था उसमें कितनी मिलावट थी। उसको खाने से हमारी तबीयत खराब हो गई। दानवीर काका, हमने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया था। हमने तो शेर से भी ज्यादा राशन में मिलावट कर दी है। काका, तुम तो जंगल के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुमको राजा बनाकर बड़ा गलत फैसला ले लिया है। तभी वहां पर शेर भी आ जाता है। अरे, तुम देख क्या रहे हो जंगल वासियों? इसको अभी के अभी इस जंगल से निकाल दिया जाए। दानवीर गधे को जंगल से निकाल दिया जाता है और जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा खुश था।